स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट की ट्रिग्नोमेट्री के, और हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे। वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को मेजर करना, ऐसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो आप अपने स्केल से मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एयरप्लेन की हाइट जो है वो फाइंड करनी है, या किसी टावर की हाइट फाइंड करनी है, या फिर आप कह लीजिए आपने किसी रिवर की डेप्थ या फिर ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो ऐसे केसेस में हम जो है मेजरमेंट किसी स्केल से नहीं करते, बल्कि अपना थ्योरेटिकली जो है इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को निकालते हैं। और इसके लिए हम यूज करेंगे अपना टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए आज का हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, टू फाइंड दी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो बताऊंगा। एक तो आप चीज नोट कीजिए कि जब भी आप अपनी आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन आपकी आई और आपके ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी आई है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइन आपकी आई को और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेगी, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। एंड एक चीज और आप नोट कीजिए कि आपको जैसे पता है कि जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप देखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, तो आप अपने हेड को मूव करोगे डाउनवर्ड, और आप अपनी आंख से जब अपनी आई से उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आई है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये होगी। अब जो लाइन ऑफ साइट है आपकी, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, ये जो एंगल है नीचे की तरफ, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है हायर साइड पे है, तो आप अपनी आई को या अपने हेड को अपवर्ड मूव करोगे, और अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपको आपकी आंख है या आपकी आई है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो एंगल आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपका सिंपल सा फंडा है कि आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने दो एंगल्स डिफाइन किए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, और इन दोनों को हम एंगुलर एलिवेशन एंड एंगुलर डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगुलर डिप्रेशन बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम एंगुलर एलिवेशन जो है वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो डिफाइन करते हैं। तो अगर ये दो वर्ड्स जो हैं आपकी प्रॉब्लम्स में आपको नजर आते हैं, तो इनका मीनिंग जो है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और आप एक चीज और नोट कीजिए कि ये दोनों एंगल्स जो हैं आपने हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, और वो है हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा,
that the angular elevation of a tower from a point in the horizontal line to the foot of the tower is 30 degree. Determine the height of the tower if the distance of a point from the foot of the tower is 120 meters. तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक टावर है और टावर का जो फुट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे टावर जो है उसको लिखता हूँ AB से, तो मान लीजिए जो आपका टावर है वो AB है और यहाँ पे कोई जो है पॉइंट है और ये पॉइंट जो है आपका, ये जो इसका फुट ऑफ टावर है, ये पॉइंट फुट ऑफ टावर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और आपको क्या दिया हुआ है, द एंगुलर एलिवेशन। अभी हमने डिफाइन किया है एंगुलर एलिवेशन। ये अगर आपका ये पॉइंट P है तो ये जो आपका टावर है AB, इसकी अगर आप एंगुलर एलिवेशन देखो तो ये जो आपका एंगल है ये एंगुलर एलिवेशन है और ये आपका एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज ए टावर, एक टावर है AB, ये इसका फुट है A और ये आपका पॉइंट है P और आपको गिवन है ये P का A से डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द पॉइंट इज 120 मीटर, ये आपको गिवन है 120 मीटर और दूसरा आपको गिवन है एंगुलर एलिवेशन, वो है 30 डिग्री और आपकी प्रॉब्लम है टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। आपने इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। मान लीजिए ये जो टावर है इसकी हाइट h है और हमें ये h जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है APB या PBA, जिस तरह से मर्जी आप कह सकते हो। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PAB, इसमें आपने क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स में इसकी साइड्स में रिलेशंस हैं और इन साइड्स की रेशियोज को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कहा था। तो उनकी हेल्प से हम इस हाइट को h को जो है फाइंड करेंगे। तो अब इसमें देखिए आपको एक साइड पता है AP, एक एंगल पता है 30 डिग्री और आपने ये जो साइड है H AB ये फाइंड करनी है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी PAB या PBA, इसमें आप देखिए कि इन दोनों साइड्स में क्या रिलेशन होगा। तो इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये साइड जो है आपकी बेस होगी। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन आप यूज कर लीजिए। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे tan ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री, ये आपको याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका AP। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगा, tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, अपने टेबल से आप देख सकते हैं। AB जो है मुझे फाइंड करना है, ये h है आपकी हाइट ऑफ द टावर एंड AP ये आपको गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट, गिवन है आपकी प्रॉब्लम में 120 मीटर, तो ये आपका आ गया 120। तो इस रिलेशन को यूज करके आपका h जो है बड़े आराम से निकल जाएगा। तो ये आपका बन गया 120/√3 और इसे आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू 120/3 रूट इज इक्वल टू 40 इंटू 3/√3। तो इसको आप लिख सकते हो 40√3। तो दूसरा चीज आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो ये जो आपका h निकल के आया है ये भी मीटर में है। तो आपका हाइट ऑफ द टावर जो है वो है 40√3 मीटर्स।
और अगर आप चाहो तो यहाँ पे √3 की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो पुट कर सकते हैं। √3 जो है अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा 1.732, तो आप इसको 40 इंटू 1.732 आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो आ जाएगा 69.28 के करीब। तो ये मीटर्स में आपका हाइट ऑफ द टावर आ गया। तो आपने देखा होगा कि हमने बिना किसी स्केल के साथ यूज किए ये हमने हाइट जो है अपने टावर की फाइंड कर ली है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं अपने हाइट्स फाइंड करने के लिए। तो आइए इस पे हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय a tree standing on the opposite bank is 60 degree, and when he retires means moves away, when he retires 40 meter from the bank, he observed the angle to be 30 degree. Now the problem is find the height of the tree and breadth of the river. तो प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्सन जो है आपका एक साइड पे है रिवर के और दूसरी साइड पे रिवर के ट्री है। तो मान लीजिए ये आपका ट्री है, तो मैंने अपने ट्री को लिखा ABC और यहाँ पे आपका है पर्सन से ये पॉइंट जो है वो C। तो ये आपकी रिवर है, इस रिवर की हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो ये चीज हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं पता, ये आपका मैं x लिख रहा हूं। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो देखता है कि ये जो आपका ट्री है ये एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम में गिवन है कि when the person retires 40 meters away from the bank, तो यहां से ये जो पर्सन जो है ये मूव करता है अवे, कितना करता है 40 मीटर। तो यहाँ पे अपने पॉइंट पे आ गया मान लीजिए D पे। तो जब ये पर्सन 40 मीटर इधर को मूव हुआ तो उसको यही जो एंगल है वो ऑब्जर्व हुआ है 30 डिग्री का। तो अगर आप D को B के साथ जो है ज्वाइन करो तो इसको ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का ऑब्जर्व हुआ। अब हमारी प्रॉब्लम है, एक तो ये जो रिवर है इसकी आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है और इसके साथ साथ ये जो आपकी हाइट ऑफ द ट्री है AB, ये आपने फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है AB आपका ट्री है एंड लेट H बी हाइट ऑफ द ट्री। तो मान लीजिए H आपकी ट्री की हाइट है और x जो है मैंने ब्रेड्थ ऑफ द रिवर लिखा है, AC आपका जो है ब्रेड्थ ऑफ द रिवर है। तो यहाँ पे हमें h एंड x जो है फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स नजर आएंगी। एक तो यह A, B एंड C, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। और दूसरी ट्रायंगल है A, B एंड D, ये भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इनमें हम अपनी साइड्स की रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके ये x एंड h जो है वो निकाल लेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी ट्रायंगल A, B एंड C। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अब इसमें आप देखो तो ये जो आपकी साइड है AC ये बेस बन गया और AB आपका परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास रिलेशन है tan या फिर cot से, तो हम tan से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है आपका थीटा वो है 60 डिग्री। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC अगर मैं लिखूं tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है आपका वो है AB और बेस है आपका AC। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपके टेबल में जो है डायरेक्टली अवेलेबल है, तो ये होता है आपका √3। तो ये आपका हो गया √3 इज इक्वल टू
ए बी हमने लिखा है एच से और ए सी है हमने लिखा है एक्स से। तो यहाँ पे एच और एक्स में रिलेशन आ गया, ठीक है। फाइंड नहीं कर सकते हम यहाँ से, ये दोनों अननोन है हमारे एच एंड एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एच इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन 1 मेरी बन गई। अब ऐसी ही एक और इक्वेशन हमें चाहिए एच और एक्स का मान निकालने के लिए। तो अब आप चलिए अपनी सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में हम कंसीडर करते हैं ए बी एंड डी को। आप चाहो तो इसको सेपरेट दोबारा से बना सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे आप देखिए तो इसमें जो बेस है वो ए डी है, ठीक है। आप देखिए ए डी है और परपेंडिकुलर आपका ए बी है। अब ए डी और ए बी में हम फिर से रिलेशन जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंगल जो है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री। ये फिर से वही हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी इसमें और बेस है आपका ए डी, ठीक है। और मोर ओवर आप यहां से देखिए ए डी, ये जो आपका ए डी है, नोट कीजिए ए डी जो है वो आपका ए सी प्लस सी डी है। ए डी जो है आपका ए सी प्लस सी डी है, या फिर आप कह लीजिए डी सी प्लस सी ए है। तो ये हमें पता है सी डी 40 मीटर और ए सी है आपका एक्स। तो ये आपका x प्लस 40 या 40 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो ए सी आपका x है, सी डी आपका 40 है। अब आप यहाँ पे यूज करें इसको, तो यहाँ पे आएगा tan 30। tan 30 आपका हो गया 1/√3, ठीक है। ए बी जो है आपका h है, ए डी आपका हो गया x प्लस 40 या 40 प्लस एक्स। तो यहां से हमारे पास फिर से एक रिलेशन है आया है h एंड x में। तो √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या इधर 40 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। इसको मैंने अपना सेकंड इक्वेशन बना दी। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज किए हैं ए बी सी एंड ए बी डी। एबीसी में हमने देखा h इज इक्वल टू √3x एंड ABD में हमने देखा √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो हमारे पास x और h में दो रिलेशन है और इन दो रिलेशंस को सॉल्व करके हम h एंड x दोनों की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से 1 में से h की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर रहा हूँ अपने सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग 1 in 2 we get using 1 in 2 क्या आएगा हमारे पास √3h। h कितना है आपका √3x। तो यहाँ पे मैंने लिखा √3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए √3 इंटू √3, ये आपका हो गया 3। तो यहां से आपका आ गया 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, ठीक है। और आप x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लीजिए। तो यहां से आपका आया है 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। 3x माइनस एक्स आपका हो गया 2x। तो 2x इज इक्वल टू 40। तो यहां से x बड़े आराम से निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40/2 विच इज 20। और यहाँ पे आपका जो x है AC वो निकल के आया है 20। नोट कीजिए यहाँ पे जो यूनिट है डिस्टेंस का वो मीटर यूज किया गया है। तो ये x जो है आपका 20 मीटर है और x आपका है ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। तो इस तरह से हमारी ब्रेड्थ ऑफ द रिवर निकल गई। अब जब आपको h पता चल गया कि h जो है x पता चल गया 20, तो आप h जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो h आ जाएगा। तो मैं फिर से यूज कर रहा हूँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू √3x। तो x है हमारा 20, तो ये बन गया 20 √3
तो आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1.732। तो आपको इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन गया 34.64 अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो आपका h है वो इस ट्री की हाइट है, और ये जो आपका x है वो इस ट्री की इस रिवर की ब्रेड्थ है, और यही हमें चाहिए थी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है अल्टीमेटली वो निकल के आया है कि हमारा हाइट ऑफ द ट्री इज 34.64 meters and breadth of the river is 20 meters। तो ये दोनों जो हैं वो मीटर्स में हैं। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रही आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे। तो प्रॉब्लम है दैट फ्रॉम ए लाइट हाउस the angle of depressions of two ships on the opposite sides of the lighthouse are observed to be 30 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse be 100 meter, then find the distance between the two ships if the line joining them passes through the foot of the lighthouse। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक लाइट हाउस है और उसकी दोनों साइड्स पे दो शिप्स हैं, और उन दोनों शिप्स का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एक का 30 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री है, और हमें उन दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। और उन दोनों शिप्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन पे जो आपका लाइट हाउस है उसका फुट है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो मान लीजिए ये जो आपका है लाइट हाउस, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं AB, और इस AB के ऑपोजिट साइड्स पे हमारी दो शिप्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक शिप है, मैं इसको नाम दे रहा हूं S1, और दूसरी साइड पे सेकंड शिप है वो मान लीजिए यहाँ पे है, इसको मैं नाम दे रहा हूं S2। अब इन दोनों शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें गिवन है। तो आइए हम S1 को B से ज्वाइन कर लेते हैं, ये रहा B, और B को हम S2 से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरह से बन गया। अब इन दोनों शिप्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसी पे आपका फुट ऑफ द लाइट हाउस है। तो ये आपका लाइट हाउस है AB, ये इसका फुट है। S1 S2 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसी लाइन पे ये पॉइंट आपका A आता है। अब S1 और S2 का दोनों का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है गिवन है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल है B पे, हॉरिजॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। तो हमें ये दोनों एंगल गिवन है, इनमें से मैं ये एंगल जो है वो ले रहा हूँ 30 डिग्री का, और ये एंगल हम ले रहे हैं 45 डिग्री का। आप एक एंगल 30 एंड दूसरा 45 रख सकते हैं, चाहे इधर वाला 45 चाहे उधर वाला 30 रख लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है फिगर बन के आया है। हमें क्या फाइंड करना है, S1 S2, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फिर से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो एंगल है आपका राइट एंगल है। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इसमें, एक है ABS1 और दूसरी है AB एंड S2। और इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करने के लिए हमें इस एंगल के अलावा एक एंगल जो और है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर इन एंगल्स की बात की जाए तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी जो एंगल है वो 30 डिग्री ही होगा। सिमिलरली ये जो लाइंस पैरेलल हैं इसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बन गया आपका
अल्टरनेट एंगल्स, तो अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों एंगल्स हमें पता है, तो इनको यूज करके हम अपना S1 S2 ये निकालेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इन दोनों को फाइंड करना। अब हम शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में। इन राइट एंगल ट्रायंगल AS1B या ABS1, इस ट्रायंगल में आप देखो तो AB जो है आपका जो लाइट हाउस है, ये जो हाइट है आपकी परपेंडिकुलर बन गई और इसका बेस है AS1। तो इसमें अगर आप देखें तो हम निकालेंगे tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, क्योंकि tan आपका परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है। तो tan 30 डिग्री हो गया आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका है AB एंड बेस है आपका AS1 या S1A। अब tan 30 डिग्री आपको पता है आपके टेबल में अवेलेबल है, तो tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3। AB जो है लाइट हाउस की हाइट, वो आपकी प्रॉब्लम में आपको गिवन है, इसकी हाइट हमें गिवन है 100 मीटर्स, तो ये आपका हो गया 100 मीटर्स। तो AB आपका 100 मीटर है। AS1 ये हमें पता नहीं है, तो आप इसको नाम देना चाहते हो तो आप X लिख सकते हो। तो यहां से बड़े आराम से आपका AS1 जो है निकल जाएगा। AS1 इज इक्वल टू, यहां से देखिए 100/100 इंटू √3। 100 over AS1 इज इक्वल टू 1/√3, तो AS1 इज इक्वल टू 100 इंटू √3। और ये आपका डिस्टेंस जो है इसमें भी मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये भी आपका मीटर में निकल के आया है। आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो √3 आपका मैंने आपको बार बार बोला है 1.732 के करीब है, तो ये आपका बन गया 173.2 मीटर के करीब। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपनी सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ABS2 में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AS2B, तो इसमें आप देखोगे तो ये जो साइड है AB आपकी परपेंडिकुलर है और ये साइड AS2 आपका बेस है। तो इसमें हम यूज करेंगे फिर से tan, तो tan ऑफ द एंगल 45 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया AB, बेस है आपका AS2 और AB हमारा है 100, ठीक है, एंड AS2 हमें फाइंड करना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, tan 45 जो है वो आपका हो गया 1 एंड AB आपका हो गया 100, AS2 आपको पता नहीं है, 1 इज इक्वल टू 100 ओवर AS2। तो यहां से हमारी AS2 की वैल्यू आ गई, AS2 निकल के आया है 100 और ये भी डिस्टेंस जो है आपका मीटर्स में होगा, तो AS2 आपका आया है 100 मीटर। अब ये आपका हो गया 173.2 मीटर और AS2 आपका हो गया 100 मीटर। और हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, S1 S2 आपका डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू, विच इज S1 S2, और आप इस फिगर में देख सकते हैं S1 S2 इज इक्वल टू AS1 प्लस AS2। AS1 आपका आया है 173.2 मीटर एंड AS2 आपका आया है 100 मीटर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका बन गया 273.2 मीटर्स। तो ये हमारा इन दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो आइए इस टॉपिक पे अब हम एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ व्हिच इज 120 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर
observed to be 30 degree and 60 degree, and from this find the height of the tower। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास एक क्लिफ है जिसकी हाइट हमें गिवन है 120 मीटर, और इसके ऑपोजिट या इसके सामने आप कह सकते हैं एक टावर है जिसके टॉप और बॉटम दोनों के हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और हमें जो है अपने हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो ये करने के लिए आइए पहले हम अपने फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी क्लिफ है, तो दिस इज योर क्लिफ, ये इट इज ए बी, जिसको मैं ए बी लिख रहा हूं, और इसके सामने आपका एक टावर है, ये मान लीजिए आपका टावर है। उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप अपना टावर बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका सी डी जो है ये टावर है। तो अगर ये टावर है, ठीक है, ये आपकी है क्लिफ, और इसकी हाइट भी आपको गिवन है, ये 120 मीटर हाइट का है, 120 मीटर हाइट है इसकी। अब ये जो आपका टावर है जिसको मैंने सी डी कहा है, इसकी टॉप और बॉटम दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो गिवन है। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। पहले मैं डी को बी के साथ जो है ज्वाइन करता हूँ, और इसी तरह से सी को बी के साथ ज्वाइन करता हूँ, और हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बी पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। अब एंगल्स हमें क्या गिवन है, टॉप एंड बॉटम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये जो आपका एंगल है, ये आपका डी बी हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना रहा है वो 30 डिग्री है, एंड जो बॉटम ये लाइन आपकी बन रही है सी बी, ये आपका एंगल जो है, ये वाला एंगल, बड़ा एंगल जो है, ये सारा टोटल एंगल ये 60 डिग्री है। और हमारी प्रॉब्लम है इस टावर की, ये जो टावर है आपका, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इस हाइट को मैं h लिख रहा हूं, h बी दी हाइट ऑफ दी टावर। अब इस h को निकालने के लिए हम फिर से अपनी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियोज जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें हम t रेशियोज यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक जो है लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से d से ए बी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ E। ये जो लाइन है सी ए और डी ई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने E जो है ई डी परपेंडिकुलर रखा है ए बी पे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे डी ई बी। और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे ए सी एंड बी। तो यहाँ पे मुझे जो है एंगल्स का पता होना चाहिए, कम से कम एक और एंगल हमें पता होगा, तो हम ये जो है साइड्स की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इधर ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये आपका DE है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू इस एंगल के इक्वल होगी। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। और दूसरा आप ये देखिए, ये जो लाइन है और सी ये भी पैरेलल है। तो अगर आप ये एंगल देखो, ये टोटल एंगल देखो जो 60 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी आपका 60 डिग्री का हो गया। अब आप अप्रोच देखिए कि हमें चाहिए CD। CD जो है एज इट इज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं, एक है BDE और एक है आपका BCA या ABC। जो आपका CD है इस राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहा, बट इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो CD है आपका, ठीक है, CD ये AE के इक्वल है। तो अगर हमें AE पता चल जाए तो हमें CD पता चल जाएगा। अब AE कैसे निकालेंगे? AE निकालने के लिए आप देखिए हमें AB गिवन है, AB 120 मीटर है। तो अगर आप ये सिंपली ये छोटा सा पोर्शन जो है BE या EB ये निकाल लें तो आपका ये जो AE है निकल जाएगा बड़े आराम से,
तो उससे हम ये h जो है हाइट ऑफ द टावर वो निकाल लेंगे। अब BE निकालने के लिए हमें कम से कम एक साइड पता होनी चाहिए DEB की, पर हमें इसकी कोई भी साइड जो है वो पता नहीं है। अब इसकी एक साइड निकालने के लिए आपके लिए यहाँ पे ED देखिए, ये जो आपका ED है वो AC के इक्वल है। तो अगर आप AC निकाल लेते हो तो DE निकल जाएगा, अगर DE निकल गया तो BE निकल जाएगा, अगर BE आ गया तो आपका इस AB को यूज करते हुए AE निकल जाएगा और वही आपकी हाइट ऑफ द टावर होगी। तो ये चीजें आप जो है नोट कर लीजिए। ये जो आपका CD है जिसको आपने H लिखा है, ठीक है, लेट H बी CD, एंड ये जो आपका CD है, CD वो AE के इक्वल है, ठीक है। और AE जो है आपका AE आपका है AB माइनस AE, सॉरी AB माइनस BE, AB माइनस BE। AB हमें पता है, AB है आपका 120, BE हमें नहीं पता, तो अगर आप BE निकाल लो तो AE निकल जाएगा। AE आपका CD है और यही आपको चाहिए जो आपकी हाइट ऑफ द टावर है। अब दूसरी चीज यहां से आप नोट कीजिए कि ये जो आपका AC है और DE है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपने DE निकालना है तो DE जो है AC के इक्वल है, तो आप AC निकाल लीजिए तो DE निकल जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अब स्टार्ट करते हैं। तो शुरू कीजिए आप राइट एंगल ट्रायंगल ABC से, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ये जो आपका एंगल है वो 60 डिग्री है और इसमें आपको एक साइड पता है AB जो है आपका परपेंडिकुलर है, AC हमें फाइंड करना है, ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में हम रिलेशन यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ 60 डिग्री कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है आपका AB, बेस है आपका AC, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, tan 60 डिग्री हमारा होता है √3, AB है 120, AC हमें पता नहीं है, तो यहां से AC निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास आया वैल्यू ऑफ AC इज 120 ओवर √3, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 40 इंटू 3 ओवर √3, तो आपका बन जाएगा 40√3। तो AC जो है वो 40√3 है। अब क्योंकि AC जो है वो 40√3 आया है, इसका मतलब है जो DE है वो AC के इक्वल था, तो ये 40√3। तो हमें ये जो साइड है ये पता चल गई है, ये हमारी 40√3 है, तो इसी वजह से ये भी 40√3 हो गया। तो हम जो बात कर रहे थे इस ट्रायंगल की BDE की, इसकी एक साइड हमें पता चल गई 40√3 है, दूसरी साइड BE हम निकाल लेंगे। तो चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BDE हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री का, तो हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर BE, बेस हो गया आपका DE, तो ये बना आपका BE ओवर DE। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, BE मुझे पता करना है, एंड DE हम निकाल चुके हैं 40√3 है। तो यहां से हमारा BE जो है निकल गया, तो BE यहां से निकल के आया 40√3 उधर चला गया आपका, और √3 आपका एक नीचे है और √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो BE आपका आ गया 40।
तो बीई आपका 40 है और ये सारे जो है डिस्टेंसेस हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ये बीई भी 40 मीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये बीई पता चल गया, तो इससे हमारा एई आ जाएगा और एई ही आपका एच है। ठीक है, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर जो रिक्वायर्ड है, जिसको हमने एच लिखा था, वो है एई के इक्वल, एई है ए बी माइनस बीई और ये है आपका 120 माइनस बीई, और बीई आपने निकाल लिया है, वो है 40, तो ये बना आपका 120 माइनस 40 और ये इक्वल है 80 के। और जितने भी डिस्टेंसेस हैं इन्होंने यूनिट यूज किया है मीटर, तो ये भी मीटर में है। तो इस टावर की जो हाइट है वो 80 मीटर है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। ये जो है हमारा एप्लीकेशन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सिर्फ हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज को यूज किया है, मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया है, और उनकी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ी है। इसके अलावा हमने इसमें ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस नहीं किए हैं। तो बड़े आराम से इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री विद इट्स एप्लीकेशंस, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स की सीरीज में।